अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। करंट मार्केट अपडेट्स आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। और स्पेशली माजरत के साथ उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो बहरिया टाउन कराची की नेगेटिविटीज़ को सुनना चाहते हैं। आज की जो स्पेशली वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुंचानी है वो पॉजिटिव वीडियो पहुंचानी है, और पॉजिटिव हमने रियलिटी पे ही बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ख्याली पुलाव बनाना है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से हम बुराइयां सुने और बड़ा मज़ा भी आता है। बहरिया टाउन कराची ऐसा हो गया, बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्लैप्स कर गई, बहरिया टाउन कराची में आज सारा दिन लाइट नहीं थी। तो इस किस्म की जो गुफ्तगू बातें होती हैं तो उस हवाले से तो हम आपको अपडेट कर ही रहे होते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो रियल इस्टेट सेक्टर को लेके बात कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को। नेगेटिव आज की हमारी इस वीडियो में कुछ भी नहीं होगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नॉर्मल हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्या वाकई ख़त्म हो गई, क्लैप्स कर गई, मार्केट अब कभी भी नहीं उठेगी, या मार्केट कब उठेगी? ये एक नॉर्मली बड़ा सवाल हमें आ रहा होता है। और स्पेशली उन लोगों को आ रहा था जो बहरिया टाउन कराची रियल इस्टेट सेक्टर को देख रहे होते हैं और माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं। और काफ़ी ऐसा तबका मौजूद था बहरिया टाउन कराची में जो कि अच्छा काम कर रहे थे। आज बहरिया टाउन कराची में नहीं है, और ना होने की वजह उनकी यही है कि काम का स्लो होना। बहरिया टाउन कराची सिर्फ पर्टिकुलर एक सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसका मार्केट में काम नहीं है। ऑल ओवर रियल इस्टेट सेक्टर तबाह हो चुका है। ये क्यों हो गया है आपको इस चीज़ का आइडिया है? ड्यू टू सम पॉलिटिक्स इश्यूज। हम इस चीज़ को डिस्कस इसलिए नहीं करते, हमारा मौक़िफ़ नहीं है हरगिज़। लेकिन क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, कितनी मार्केट में अनसर्टेनिटीज़ है जो कि बिल्कुल हमें क्लियर हो नहीं रही होती। बहरिया टाउन कराची की मार्केट को क्यों कहा जाता है कि ये कोलैप्स कर गई? वो इसलिए कहा जाता है कि बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धोए। बहरिया टाउन कराची सन 2014 का प्रोजेक्ट है। आज हम सन 2024 में मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आने वाला टाइम हम देखेंगे कि बहरिया टाउन कराची के बारे में क्या कहा जाता था और आज बहरिया टाउन कराची किस पोजीशन पर आके खड़ा है। बेसिकली हुआ ये कि बहरिया टाउन कराची की जब रियल एस्टेट मार्केट उठी और चली सन 2014, 15, 16, 17, 18 के बिटवीन हम बात करेंगे, कोविड से पहले पहले की। तो उस टाइम पे मार्केट जो बहरिया टाउन कराची की जो सराउंडिंग है सुपर हाईवे की, जिसको हम M9 कहते हैं और ये MDA के अंडर आता है, ये बेसिकली गडाप वाला एरिया है। और आज भी आप बहरिया टाउन कराची की बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो आपको 1 एकड़ 1 लाख रुपए पे आसानी से मिल जाते हैं। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स उसके क्या होते हैं क्या नहीं होते इस चीज़ का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने कभी काम नहीं किया इन प्रॉपर्टीज़ पे। अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन कराची आ गया, और बहरिया टाउन कराची जैसा ब्रांड आपको पता है डेवलपमेंट में उसने एक बड़ा नाम बनाया। वो नाम पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से नहीं बना। बहरिया टाउन कराची का भी अगर नाम बना तो बहरिया कराची की ही वजह से बना। बहरिया टाउन कराची ने खुद दावा किया कि हमने आज तक ऐसी सोसाइटी नहीं बनाई जैसे हमने बहरिया टाउन कराची को बना दी। रकबे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा रकबा है बहरिया टाउन का। और बहरिया टाउन कराची ने किस तरीके से प्रमोट किया चीज़ों को, किस तरीके से डीलर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी, किस तरीके से डीलर ने अपनी मार्केट चलाई, और देखते ही देखते 2 से 4 साल, 4 से 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए एकड़ वाली जगह यहाँ पर करोड़ों पे जाने लगी। वो इस तरीके से तेज़ी से जाने लगी कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आया, और इन्वेस्टर ने आने के बाद जो ट्रेडिंग शुरू करी अपनी, जिस तरीके से ट्रेडिंग शुरू करी, क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं था, बहरिया डेवलपमेंट करता जा रहा था चीज़ों को, और बड़ा डे बाय डे हमें लग रहा था कि बड़ी रौनक आती जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि बहरिया में आपने इंटर होते ही देखा होगा कि गार्डनिंग किस तरीके की हुई है। बहरिया टाउन कराची ने बड़े खूबसूरत दरख्त लगाए, दरख्तों को खोला भी नहीं गया था, लेकिन बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट एक अलग से नज़र आ रही थी। क्योंकि बहरिया जितना बड़ा है उस हिसाब से बहरिया ने जितनी तेज़ी से यहाँ पर डेवलपमेंट करी, तो ऐसा ही लगा कि बहरिया टाउन कराची बहुत जल्द यहाँ पर ऑक्युपाइड कर देगा चीज़ों को, और यहाँ पर लोग आके रहेंगे और बसेंगे, चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। आज 10 साल का टाइम ड्यूरेशन है, अराउंड कोई तकरीबन
2.5 से 3 लाख फैमिलीज़ मैं समझता हूँ, उससे ज़्यादा ही होगी। काउंटिंग मेरी पूरी नहीं है कि कितनी फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक अच्छी लाइफ गुजार रहे। तो ये तो बड़ा एक गुड सेक्टर था बैरिया टाउन कराची का। और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आइडिया आपको और हमें ये नहीं हो सक रहा था कि आया जो चीज़ हम 50 लाख रुपए की ले रहे हैं इस टाइम पे, कि क्या वाकई वो वर्थ रखती है 50 लाख की या नहीं रखती। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, हमने सोचा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट को देखते गए और मार्केट में तेज़ी आती रही। हमने 30 लाख वाला प्लॉट भी 50 लाख में बाय किया। किसने कमाया, कैसे कमाया, सच बोल के कमाया, झूठ बोल के कमाया, इससे हमें कोई गर्ज ही नहीं था। हमने कहा नहीं भाई, बैरिया टाउन कराची इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, यहाँ पर हमने बाइंग करनी है भाई, जल्दी से चीज़ उठा लो। ऐसा ना हो ये 50 में आज हमें मिल रही है, 1 करोड़ रुपए में मिलेगी। कुछ गलतियाँ इसमें हमारी भी थी। वो जो सट्टा चल रहा था, वो जो मामलात चल रहे थे, वो जो मार्केट में अनसर्टेनिटी समझ नहीं आ रही थी बड़ी तेज़ी से। ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड से पहले की, जिस टाइम पे बहरिया की कोई डेवलपमेंट इतनी खास नहीं थी, लेकिन बहरिया बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स कर रहा था। जिन लोगों को विलास देने थे, बहरिया टाउन कराची प्रेजेंट 2 वाले विलास हैंड ओवर लोगों को कर रहा था। टावर्स की बात करें तो टावर्स की डे बाय डे कीज डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी। तो सब ने सोचा कि यार बहुत तेज़ी से चलेगी चीज़ें, अच्छी तेज़ी से होगी, आज हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो उसमें हुआ ये है कि मार्केट के अंदर आज जो हम समझ रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्लैप्स कर गई है। 1 करोड़ की मैंने कोई चीज़ ली थी, आज वो 50 लाख रुपए पे पहुंची हुई है। ये तो हमें भारी नुकसान हो गया। बहरिया टाउन कराची में हमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए थी। बहरिया टाउन कराची की इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए गलत साबित हो गया। जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ कि जिस टाइम पे आपने करंट पोजीशन पे बाइंग करी थी, उस टाइम पे आपको समझना था, सोचना था कि आया मैं जो चीज़ 50 लाख की ले रहा हूँ, उसकी वर्थ 50 लाख है या 30 लाख है या 25 लाख है। जिस टाइम पे बहरिया टाउन कराची ने 2 बेड अपार्टमेंट 25 लाख का दिया, उस टाइम पे आपने बाइंग करी 2 बेड अपार्टमेंट की 60 लाख रुपए की। तो 50% अमाउंट या 100% अमाउंट इतनी जल्दी कैसे इंक्रीज हो रहा था? इसलिए इंक्रीज हो रहा था कि आप और हम जैसा बंदा बाइंग कर रहा था, ले रहा था। आज भी बहरिया टाउन कराची में आप लिख लें, रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको सेव कर लें कहीं भी। मैं अभी भी आपको कहता हूँ 15 से 20 साल चाहिए इस मार्केट को स्टेबल होने में। जब तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर चलता रहता है, मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, और आप इस तरीके से परेशान होते रहेंगे। सन 2021, 22, 23 की अगर मैं बात करूं, 23 तो खैर छोड़ दें, आप 21 और 22 के बिटवीन की हम बात कर लेते। उस टाइम पे लोगों ने 70-70 लाख रुपए के जो प्लॉट की बाइंग करी, प्रेजेंट 22 में, प्रेजेंट 24 में, प्रेजेंट 40 के अंदर जाके एक हाइप क्रिएट हुई थी। मार्केट बहुत तेज चल रही थी, हमने भी प्लॉट बेचे, मार्केट का रेट स्टेबल हुआ था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी हमें ये आइडिया हो रहा था कि यार मेन गेट से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर जाके अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहा है 60, 70, 80 लाख रुपए की, तो यार इसको तो होल्डिंग पावर होना चाहिए, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी उस जगह पे आबादी नहीं होगी। जब तक कहीं किसी प्रेसेंट के अंदर, किसी इलाके के अंदर आबादी नहीं होती, तब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती। आज भी हमारे पास बाहरी तबका ऐसा मौजूद है जिसने एक बाहरी इन्वेस्टमेंट जो है बहरिया टाउन कराची के डिस्टेंस वाइज को देखते हुए, शॉर्ट टर्म उन्होंने खुद सोचा था कि हमारे लिए अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म जिन लोगों ने बाइंग करी हुई उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो पड़ा रहने दे, काम आएगा। बहरिया टाउन कराची आपको छोड़ के नहीं भागेगा। मार्केट के अंदर कहीं भी जो रूमर चल रही होती है, बहरिया चला जाएगा, बहरिया चला जाएगा, कोई अपना बिजनेस अपने हाथों से खराब नहीं करता। कोई नहीं जा रहा बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कराची को मेंटेनेंस की मद में इतना रेवेन्यू जनरेट होना है कि बहरिया टाउन कराची अगर ये काम करने जा रहा होगा छोड़ के यहाँ से, तो उसका एक भारी नुकसान है। अपना कारोबार कोई तबाह नहीं करता। मलिक साहब, अली साहब, रियाज साहब की जो भी मामलात हैं वो एक अपने पर्सनल मामलात हैं, वो चलते हैं, चलते जाएंगे। पॉजिटिव चीज़ें भी तो हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ों को भी देखें। अब हम बात कर लेते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करी है तो उसमें आपके लिए हैप्पी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी तो वो आपकी गलती थी। आपको उतने अमाउंट में अगर आपके पास कैपिटल नहीं था, आप नहीं ले सकते थे, आप इन्वेस्टमेंट ही ना करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। किसी से कन्विंस होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस पॉइंट पे काम करें जो आपके जहन में चीज़ें समझ आ रही हो। उस टाइम भी हम कहते रहे प्रेजेंट 16 में इन्वेस्टमेंट कर लें, प्रेजेंट 8 में इन्वेस्टमेंट कर लें, प्रेजेंट 6 में इन्वेस्टमेंट कर लें, 7 में कर लें।
बैरिया होम्स में जाना चाहते हैं, 10A को ले अप्रोच कर लें, 11A को अप्रोच कर लें। आज भी यहाँ पर मार्केट डी वैल्यू हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, लेकिन उतनी डी वैल्यू नहीं हुई जितनी डी वैल्यू बहरिया के गेट से 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके हो। एक टाइम ऐसा आया कि बैरिया ग्रीन्स का उधम मच गया, बैरिया ग्रीन्स भाई ग्राउंड +2 की अप्रूवल से, 3 की अप्रूवल से, खुदारा उसका डिस्टेंस तो देखें। अप्रूवल तो जो भी है XYZ 61 62 63 के साथ क्या है, वो भी यही है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कोई फाइल ले रहे हो और आप समझते हैं कि मैं अर्ली वहां से कोई अच्छा अमाउंट गेन कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं है, मामला नहीं है। तो बहुत सारी गलतियां हमारे हैंड से हुई हैं। मार्केट ना क्लैप्स होगी ना क्लैप्स हुई है, अलबत्ता ये जेन्युइन प्राइजेस पर आके स्ट्रक हो गई है। जो ओरिजिनल प्राइजेस थे जिस टाइम पे, जो बहरिया टाउन कराची की तरफ से जो चीज़ें दी गई थी, जिन प्राइजेस में दी गई थी, उसके बाद जो मामूली सा नफ़ा है उस पे आके आज चीज़ें खड़ी भी, वो सही है, समझ आ रहा है। 16 लाख का प्लॉट था, आज 10 लाख रुपए नफ़े के साथ 26 लाख का बिक रहा है, सही है। 25 लाख का 26 लाख का अपार्टमेंट था, आज 70 80 90 लाख के बिटवीन बिक रहा है, सही है। 250 गज का प्लॉट 36 लाख का प्लॉट था, आज आपको 45 50 के बिटवीन मिल रहा है, मार्केट सही है। क्योंकि ये स्टेबल होने में तो टाइम लगेगा ना। आज भी अगर आप इन प्राइजेस में जाके बाइंग कर लेते हैं, आपके लिए फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ज़ीरो पे आ जाएगी, कि पता चलेगा 10 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10 लाख का, 7.5 लाख का भी मिल रहा है बैरिया के अंदर, फिर प्रेजेंट 63 में ले लें, मिल रहा है। वो तो प्रेजेंट अभी मौजूद ही नहीं है ना, डेवलपमेंट की तो बात छोड़ दे। अभी इस टाइम पे करंट ये तीनों प्रेजेंट्स मौजूद ही नहीं है, फाइल बिक रही है, फाइल का कोई रेट ही नहीं होता। जब सट्टा चलेगा ऊपर चले जाएगा, जब सट्टा जाएगा नीचे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बाकी मार्केट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। इस टाइम पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग्स चल रही हैं, और जो कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम है बैरिया टाउन कराची में। और जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी सेल परचेज बहुत तेज़ी से हो रही है। प्रेजेंट 8 में प्लॉट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अच्छी ट्रेडिंग्स चल रही हैं, क्योंकि लो कॉस्ट प्राइस में आपको चीज़ें मिल रही हैं, और जो कि बड़े मुनासिब प्राइस जिसको हम कहते हैं, कि अगर वहाँ पर हम अपना विला कंस्ट्रक्ट करा के भी बेचते हैं तब भी हमें फ़ायदा ही है। और अगर हम प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं बैरिया टाउन कराची में, अच्छा जिनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ जो बुकिंग में ज्वाइन होना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी कर सकते हैं। बैरिया टाउन कराची सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, बैरिया टाउन कराची में एक इन्वेस्टमेंट रखें। इंशाल्लाह वक्त आज बुरा है तो कल अच्छा भी है, और जब कल अच्छा है तो फिर अच्छे में सोचते रह जाएंगे कि यार काश उठा लेते। तो ज़िंदगी में जो है काश का कोई लफ्ज़ होता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने खुद से बनाया हुआ है। तबाहियाँ इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से लोग फ़ोनों पे कह देते हैं कि यार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, बहुत तवील हो जाएगी वीडियो। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।